एपिसोड 7। कहानी के पिछले अध्याय में आप सबों ने देखा कि कैसे नंदकिशोर बीच में आकर सूर्य से आलिया को बचा लेता है। इधर लक्ष्मी दिन भर भूखी थी, इसी वजह से जब ये बात सूर्य को पता लगी तो वो अपना सारा गुस्सा एक नौकरानी पर निकाल लक्ष्मी के लिए खाना ले खुद उनके कमरे में चला गया और उन्हें प्यार से खाना खिलाया। अब कहानी आगे। वो नौकरानी रोते हुए किचन वाले कमरे में अपना सामान बांधने चली गई जहां पर सारे नौकर रहा करते थे। उसे ऐसे बिना कोई गलती के सजा पाते देख आलिया से चुप नहीं रहा गया और वो भी उसके पीछे पीछे जाते हुए बोली, गौरी दीदी। आलिया को नौकर वाले कमरे में आए हुए देख उस नौकरानी को बड़ी हैरानी हुई और वो थोड़ी अचराजकता से खड़ी होती हुई पूछी, जी आप, वो भी यहाँ पर? हाँ दीदी, और मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि आप अपना ये सामना पैक मत कीजिए। क्या मैं सामान ना बांधूं? पर क्यों? आपने सुना ना कि मुझे सूर्य सर ने नौकरी से निकाल दिया है, तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा ना। हाँ गौरी दीदी, मैंने सुना, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आप ये सामान मत बांधो, क्योंकि मैं ना तो आपकी नौकरी और ना ही आपको यहाँ से जाने दे रही हूँ। ये आप क्या कहे जा रही है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप हमारी नौकरी कैसे बचाएंगी, वो भी सूर्य सर के बात को काट कर? इससे अच्छा तो मैं यहाँ से चली ही जाऊंगी, नहीं तो बेकार में आपको उनसे और ज्यादा तकलीफ मिलेगी। वैसे भी आप जब से इस घर में आए हैं वो आपको किसी ना किसी तरीके से तकलीफ ही दिए जा रहे हैं, और अब मैं नहीं चाहती हूँ कि उन्हें एक और मौका मिल जाए आपको तकलीफ पहुँचाने का। गौरी दीदी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। और रही बात मुझे तकलीफ पहुंचाने की, तो वो तो बिना किसी गलती के भी पहुंचाएंगे ही। तो फिर क्यों ना उनके सामने हिम्मत से डटकर बोल ही दें। लेकिन फिर भी हमें ये सब सही नहीं लग रहा है। देखिए दीदी, आप ये सही गलत सब छोड़िए और आराम से बैठकर ये सारा सामना खोलकर इसे सही जगह पर रखिए, क्योंकि कल आप कहीं नहीं जाने वाली है। ये बोलकर आलिया वो स्टाफ वाले कमरे से निकल गई और किचन में आ खड़ी होते हुए खुद में बुदबुदाते हुए बोली, हमने गौरी दीदी को एकदम जोश में बोल तो दिया कि उन्हें ये नौकरी नहीं छोड़नी पड़ेगी और ना ही यहाँ से कहीं जाना पड़ेगा, पर अब हमें कुछ सोचना होगा जिससे कि वो मिस्टर सनकी चौहान खुद गौरी दीदी को इस घर में वापस से रख ले। पर ऐसा क्या करें जिससे वो ऐसा करने पर मजबूर हो जाए? सोच आलिया, बस रात भर का ही वक्त है तेरे पास। ये सब सोचते विचारते आलिया को जिस रूम में रखा गया था वो वहीं जा रही थी। पर चूंकि वो अभी आज सुबह ही घर आई थी और मीरा ने उसे पूरा घर अभी दिखाया भी नहीं था, इसी फेर में वो गलती से सूर्य के कमरे में चली जाती है। उस वक्त वहां पर सूर्य नहीं था, वो लक्ष्मी के कमरे में था। जब आलिया वहां पहुंचती है तो खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कौन से रूम में आ गए हम? इसे देखकर तो सुबह वाला रूम नहीं लगता है। शायद गलती से हम किसी और के कमरे में चले आए हैं। पर ये कमरा है किसका? वैसे तो यहाँ पर अभी कोई दिखाई दे नहीं रहा है, लगता है शायद जिसका भी ये कमरा है वो अभी कमरे में नहीं है। एक बार घूम कर देख लेते हैं। वैसे कमरा रखा बड़ा साफ सुथरा है, अब ये बात तो माननी पड़ेगी। जिसका भी कमर है उसे साफ सफाई बहुत पसंद होगी, तभी तो इतना चमक रहा है ये कमरा। वैसे मेरे अंदाज से ये कमरा शायद पार्वती माँ और योगेश पापा का होगा, और नहीं तो क्या। मीरा का कमरा तो मैंने देखा है, उसके कमरे में पेंटिंग लगी हुई है। तेरी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया कि मीरा पेंटिंग के बारे में कुछ बता रही थी, मैं पूरा जान नहीं पाए। कोई बात नहीं, अभी तो रात काफी हो गई है, जाकर अपना कमरा ढूंढ सो जाती हूँ। कल सुबह फिर मुझे अपने प्लान पर भी तो काम करना है। ये बोल आलिया जैसे ही दरवाजे से जाने के लिए आगे बढ़ी, सामने से आते सूर्य को देख एकदम सन रह गई, जैसे मानो उसके जान उसके गले में ही अटक गए हो। बस हाथ डर के मारे थरथराए जा रहे थे, जिसे वो किसी तरह संभाले हुए मन ही मन बोली, क्या ये कमरा इस सनकी का है? बाप रे, अब क्या होगा? मैं यहाँ से कैसे निकलूं? अगर इन्होंने मुझे यहाँ पर देख लिया तो मुझे तो अभी के अभी मार डालेंगे। मुझे कैसे भी करके यहाँ से छुप कर निकलना होगा, पर छिपू कहाँ? आलिया ये अभी सोच ही रही थी कि तभी सूर्य दरवाजा खोलता हुआ अंदर आया। वो जैसे ही दरवाजा खोला उसे ऐसा लगा जैसे अभी अभी कोई यहाँ पर था, पर उसे अपने कमरे में कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसी वजह से वो टॉवल ले सीधे बाथरूम में चला गया और उसके बाथरूम में जाते ही आलिया, जो दरवाजे के पीछे से छिपकर खड़ी हो गई थी, झट से वहां से 9-2-11 हो गई और उस कमरे से कुछ दूर जाकर रुकते हुए अपने सीने पर हाथ रख बोली, थैंक गॉड, आज आपने उस मिस्टर सनकी से मुझे बचा लिया। अगर वो मुझे अकेला पा लेते तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते। अरे इतना भी कोई क्रूर कैसे हो सकता है? किसी लड़की पर हाथ उठाना ये कहाँ का खानदानी गुण है? अब जल्दी से अपना रूम ढूंढ ले आलिया। ये बोल वो अपने कमरे को ढूंढते हुए कमरे में जाकर बेड पर लेट गई, लेकिन कमरे का लाइट ऑन ही रहने दी, क्योंकि उसे अंधेरे में सोने की आदत नहीं थी और वो अपने घर में भी हमेशा कमरे का लाइट ऑन करके ही सोती थी। उसे अंधेरों से बहुत ज्यादा ही डर लगता था। आज इस कमरे में मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, पता नहीं माँ बाबा ने खाना खाया होगा या नहीं। मैंने उनके साथ जो किया है उनसे उन्हें तकलीफ तो होगी कुछ दिन,
पर मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द ही वो सब हमें भूल अपने आने वाली जिंदगी की खुशियों में बिजी हो जाएंगे। हमें माफ कर देना बाबा, हम आपके सपने को पूरा नहीं कर पाए और शायद अब उम्मीद भी नहीं बची है पूरा करने की। आलिया बिल्कुल मायूस हो अपने आंखों से बह रहे आंसू को रोकते हुए आंखें बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है। इधर राजू अपने कमरे में लेटा हुआ था, पर आज उसकी भी नींद गायब थी। आखिर उसके दिमाग में कुछ बातें चल रही थी जो उसे परेशान कर रहा था। ऊपर से उसे भी आलिया की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए वो अपने कमरे से उठकर उसके कमरे में चला गया। जब उसने उस कमरे का दरवाजा खोला तो वहां पर लाइट ऑफ था। ये देखकर वो एक मिनट के लिए भूल गया कि आलिया यहाँ मौजूद नहीं है और वो बोल बैठा, अरे दीदी के कमरे की लाइट किसने ऑफ करी है? आप सबको पता है ना कि दी को अंधेरा से कितना डर लगता है। ये बोल वो जैसे ही लाइट ऑन करता है सामने बेड खाली देख मायूस हो जाता है। मैं तो एक पल के लिए भूल ही गया था कि अब दीदी यहाँ नहीं सोती है। कहाँ चले गए हो आप दीदी? प्लीज वापस आ जाओ, हमें आपके बिना एकदम अच्छा नहीं लगता है। हम जानते हैं कि हो ना हो आपकी कोई तो ऐसी मजबूरी जरूर रही होगी जिस वजह से आपने ये सब किया है, वरना हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं और ये जानते हैं कि आपके लिए शादी, अरे ये शब्द तो मानो आपको चिढ़ाने की वजह थी मेरे पास, तो फिर आपने भागकर शादी कर ली। ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है, पर तब तक मैं ना तो मॉम को और ना ही डैड को आपके सही होने की बात समझा सकता हूँ। ये सब बोल उदास होकर आलिया के बेड पर जाकर बैठ गया। अगली सुबह लक्ष्मी विला में सुबह सुबह लगभग 6 बजे के करीब आलिया उठ मंदिर में पूजा करने लगी और जब उसने घंटी बजाई तो उससे सबकी नींद डिस्टर्ब हो गई, जिससे सबसे ज्यादा गुस्सा सूर्य को आया। और वो जब उसके कानों में घंटी की आवाज गई तो वो झट से बेड पर उठ बैठते हुए खुद में बोला, ये इतनी सुबह सुबह घर में सबको सोने में डिस्टर्ब कौन करो रहा है? आज से पहले तो इतनी सुबह कोई घंटी नहीं बजाता था। तभी अचानक उसे याद आया अब तो आलिया भी इसी घर में रहती है, और उसका याद आते ही उसके लिए जो गुस्सा था वो तुरंत बाहर आ गया और वो गुस्से से खुद में बोला, आज इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। जब से इसने इस घर में कदम रखा है, हर वो काम करती है जिससे हमें डिस्टर्ब हो और हम परेशान हो, इसे तो मैं अभी बताता हूँ। ये बोलकर जैसे ही सूर्य अपने कमरे से बाहर आया और ऊपर से झांक कर देखा तो वो कल जिस नौकरानी को जॉब से निकाल दिया था वो आलिया के पैर पकड़े हुए थी। उसे ऐसा करते देख सूर्य तो आश्चर्य में पड़ गया। वो खुद में बोला, अरे ये मेड ने इस बेवकूफ लड़की के पैर क्यों पकड़े हुए है? इसे तो मैंने कल ही जॉब से निकाल दिया था ना, तो फिर ये अभी तक यहाँ पढ़कर क्या रही है? जाकर देखता हूँ। और जैसे ही ये बात सूर्य खुद में बोल जाने लगता है, आलिया थोड़ा जोर जोर से गौरी से बोलने लगती है, चलिए छोड़िए हमारा पाँव, अब पाँव पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी हमें आप जरा भी पसंद नहीं थी, इसीलिए तो हमारे पति ने आपको इस घर से निकाल दिया है। बस एक बार हमें मौका दे दीजिए मालकिन, हम आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। आज तक हम इस घर में काम करते आए हैं, कभी भी ना तो सूर्य सर और ना ही लक्ष्मी मैडम ने हमें यहाँ से निकालने के लिए कहा, पर आप जैसे ही कल इस घर में आए ना जाने सूर्य सर को क्या बोली, उन्होंने तो हमें एक झटके में इस घर से निकल जाने को कह दिया। हाँ तो आपको क्या लगता है कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं? अरे वो तो बस सबको दिखाने के लिए ऐसा करते हैं, खासकर अपने माँ को, ताकि उन्हें बुरा ना लगे, नहीं तो मेरा सारा बात मानते हैं वो। वैसे उदाहरण के लिए आप अपने नौकरी को ही देख लीजिए, कल ही तो हमने उनसे बोला था कि हमें आपके काम सही नहीं लगते हैं, तो बस और क्या था, उन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया। तो अब तो आप समझ ही गई होंगी कि इस घर की असली मालकिन कौन हुई। जी मालकिन, हम समझ गए हैं। तो अब चुपचाप यहाँ से जल्दी निकल जाइए, वरना अगर कहीं हमारे पतिदेव ने आपको अभी तक यहीं पर रुके देखा तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आलिया की बात सुन गौरी उदास चेहरे लिए अपने पोटरी को हाथ में लिए जाने लगती है। तभी पीछे से एक जोरदार भारी भरकम आवाज आती है, रुको। अचानक क्यों किसी के पीछे से आवाज आने पर वो झट से रुक जाती है और मुड़कर पीछे देखती है तो सामने सीढ़ी पर खड़ा सूर्य नीचे की ओर आ रहा होता है। तभी सूर्य बोलता है, सुनो, मैंने जो तुम्हें कल जॉब पर से निकाला था वो सब भूल जाओ। आज से तुम फिर से अपने काम को कर सकती हो और तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाकर सामान रख दो और काम पर लग जाओ। सूर्य के मुंह से ये सब बातें मानो कोई सपना हो। नौकरानी को तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि जो आलिया कल उसे उम्मीद दी थी आज वो सच हो गया। इससे पहले तो आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तभी सूर्य बोला, अब तुम यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रही हो, जाओ जाकर अपना काम करो। जी सर। ये बोल वो नौकरानी खुशी से जाने लगी, लेकिन जाते जाते आलिया को छिपकर अपने दोनों हाथ जोड़ प्रणाम करती हुई उसे धन्यवाद बोलती है, जिसे आलिया देख मुस्कुरा देती है। नौकरानी के जाने के बाद सूर्य अपना एक हाथ को जेब में डालते हुए एकदम अकड़ कर आलिया की तरफ मुड़ उसके पास जाते हुए बोला, तो क्या बोला था तूने उस मेड को कि तुम इस घर की मालकिन हो और मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ? वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था।
आलिया ये बोला, फिर मन ही मन बोली, भाग आलिया यहाँ से, इस वक्त तू इस सनकी चौहान के सामने बिल्कुल अकेली है। इसने कुछ कर वर दिया तो कोई तुझे बचा भी नहीं पाएगा। ये बोल आलिया वहां से घिसकती हुई जाने लगी और जैसे ही वो कुछ दूर आगे बढ़ी सूर्य पीछे से उसके हाथ पकड़ लिए और उसके हाथ में जो चूड़ी थी उसे कसकर दबाने लगा और गुस्से से आलिया को घूरते हुए बोला, तो तुमने मेरे नाम की चूड़ी पहनी है? वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्यों? पर ये क्या, इससे तो तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंच रही है। देखो, ये तो टूटकर तुझे चुभ रहे हैं। सूर्य ये बोलता जा रहा था और कस के उसकी चूड़ी को दबाए जा रहा था, जिससे आलिया के हाथों में सारी चूड़ी टूट टूट कर उसे चुभ रहे थे। आलिया को बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए वो बार बार बोल रही थी, प्लीज प्लीज मिस्टर चौहान, हमें छोड़िए, हमें काफी दर्द हो रहा है। आह। अरे बस इतने में ही तुम्हारी आह निकल गई। अभी तो ये बस शुरुआत है। अभी तो तुम आगे आगे बस देखती जाओ कि तुम्हारा पति तुम्हें कितनी सारी चोटें देता है, जिसे तुम बर्दाश्त करते करते थक जाओगी। उस वक्त तुम्हें खुद के लिए मौत आसान लगने लगेगी। ये बोल सूर्य उसका हाथ को जोर से झटका देता है, जिससे वो जमीन पर जा गिरती है और वो अपने कमरे में चला जाता है। ये सारा नजारा ऊपर खड़ी लक्ष्मी देख रही होती है और अंदर से खुशी से पूरे मुस्कुरा रही होती है। मन ही मन बोलती है, चलो कम से कम मेरा बेटा तो मेरे तरफ ही है। भले ही ये मिडिल क्लास लड़की सबको अपने बातों में फंसा ली हो, पर मेरे बेटे को नहीं बहका सकती है। उसमें मेरे संस्कार है, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लक्ष्मी ये सब सोच ऊपर से ही आलिया से बोली, अरे अरे, क्या हुआ बेचारी को? बहुत दर्द हो रहा है? आहा, कितनी बुरी तरह कांच चुभे हैं ना, काफी दर्द हो रहे होंगे। पर वो क्या है ना, जो भी सूर्य की माँ को जरा सी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करता है ना, सूर्य उसके साथ ऐसा ही करता है। अब इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आलिया अपने हाथों को दूसरे हाथों से पकड़ उठते हुए जवाब देते हुए बोली, लक्ष्मी माँ, भले ही इस वक्त मिस्टर सूर्य किसी लड़की पर हाथ उठाने को अपनी शान समझता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसे जो शुरू से समझाया गया है वो वही सही मानते हैं। पर एक दिन वो ये बात खुद समझेंगे कि मर्दानगी किसी लड़की पर हाथ उठाने को नहीं कहते हैं, बल्कि किसी लड़की की हेल्प करने बढ़े हाथ होते हैं। अच्छा, तेरी तो ऐसी हालत में भी खूब जुबान चल रही है, पर कोई ना, जल्द ही मेरा बेटा तेरी जुबान अच्छे से बंद कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है उस पर। लक्ष्मी ये बोलकर अपने कमरे में वापस से चली जाती है और बेचारी आलिया वहीं खड़ी अपने हाथों में लगी चोट को देख अंदर ही अंदर बोलती है, कन्हा सच में बहुत दर्द हो रहे हैं। क्या करूं? ये मिस्टर सन की तो हर वक्त मुझे चोट ही पहुंचाने में लगे रहते हैं। मैं कैसे उन्हें सही गलत का फर्क समझा पाऊंगी? इस चक्कर में लगता है मैं ही मर जाऊंगी। नंदकिशोर पापा भी ना, ये हमें कहाँ फंसा दिया। हमने सोचा था होगा कोई बदतमीज बिगड़ेल लड़का, उसे तो हम अच्छे से संभाल लेते, पर इन्हें, ये तो हमें ही। इधर सूर्य एकदम गुस्से में अपने कमरे में जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसे अपना पर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए वो सारे कमरे में इधर से उधर उसे ढूंढे जा रहा था। पर पर्स न मिलने की वजह से उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़े जा रहा था। तभी उसके सामने किसी का हाथ आया, जिसके हाथ में उसका पर्स था। ये लीजिए आपका पर्स। किसी लड़की की आवाज सुन शायद सूर्य को लगा माँ हो सकती है, इसीलिए बिना ऊपर चेहरा उठाए ही बोला, थैंक्स माँ, आपको मेरी पर्स मिल गई। मैं कब से इसे ढूंढ रहा था, थैंक यू। ये बोलते बोलते उसने जैसे ही सूर्य ने अपना चेहरा ऊपर किया, सामने आलिया एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। उसे देखते ही सूर्य को ना जाने फिर से क्या हो गया और वो उस पर्स को जोर से ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर दे मारा, जिससे पूरा का पूरा शीशा ही टूट गया। जिसे देख आलिया एकदम डर के मारे अपने दोनों हाथों से कान को ढक आंखें बंद कर लेती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में कदम भी रखने की, और तूने मेरे सामान को हाथ कैसे लगाया? मैंने कोई जानबूझकर आपके सामान को नहीं छुआ है। वो तो आप जब हॉल से अपने कमरे में आ रहे थे तो आपके जेब से ये वॉलेट वहीं पर गिर गई थी, इसीलिए मैं इसे देने चली आई। आलिया की बातों को सुन सूर्य बोला, तुमने इस पर्स को छू दिया है, अब ये मेरे लिए किसी काम का नहीं है, समझी? हाँ, तो नहीं चाहिए था तो सीधे बोल देते। ये बोल आलिया जाने लगी, लेकिन तभी सूर्य ने फिर से उसके उसी हाथों को पकड़ा जिस पर उसे कांच चुभे थे और उसने पट्टी की हुई थी, और उसे दबाते हुए बोला, अगर तुझे मुझसे चोट खाने में बहुत मजा आता है तो कोई बात ही नहीं, पर अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तकलीफ ना पहुंचाऊं तो मुझसे जितना हो सके दूर ही रहा करना, समझी? मुझे नजर मत आना आगे से, ये तेरा चेहरा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ। अब जाओ यहाँ से। आलिया कमरे से निकल गई और उन सब बातों को भूल सीधे किचन में चली गई और वहां से हल्का फुल्का नाश्ता प्लेट में ले डाइनिंग टेबल पर बैठ खाने लगी। जब सारे परिवार वाले डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुए सिवाय लक्ष्मी और सूर्य के, तो आलिया को इतनी सुबह सुबह वो भी अकेले खाते हुए देख हंसने लगे और उनको हंसता हुए देख आलिया खाते खाते रुक गई। क्या हुआ? आप सभी मुझे खाते हुए देखकर हंस क्यों रहे हैं? अभी कोई कुछ जवाब दे पाता उससे पहले ही वहां पर लक्ष्मी ताली बजाते हुए आकर बोली,
अरे वाह नंदू, तुमने तो एकदम परफेक्ट बहू चुनी है अपने बेटे के लिए, जो ससुराल में बिना ये देखे कि उसके पति ने नशाता किया या नहीं, उसके ससुराल वाले कुछ खाए कि नहीं, बैठ गई एक थाली लेकर खुद खाने को। इसे कहते हैं संस्कार वाली बहू। वेल डन। हाँ तो क्या हो गया अगर आलिया बेटा ने नाश्ता पहले कर लिया तो? वो भी इंसान है ना, हो सकता है उसे सुबह जल्दी खाने की आदत होगी। तभी सूर्य अपने हाथ में लैपटॉप का बैग लिए कान में ब्लूटूथ पर किसी से बात करते हुए सीढ़ी से उतर ऑफिस के लिए निकल रहा था। पर ब्लूटूथ पर बात करने के चक्कर में उसका ध्यान सीढ़ी पर नहीं गया, जिस वजह से वो गलती से एक सीढ़ी के एक स्टेप से आगे उतर गया। और जैसे ही वो गिरने वाला होता है, छत से आलिया दौड़कर उसको आगे से संभाल लेती है। जैसे ही सूर्य आलिया के बाहों में गिरा, दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा गई और कुछ देर के लिए वो दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। पर फिर बहुत जल्द ही आलिया बोल पड़ती है, क्या हुआ मिस्टर चौहान, अब तो मैंने आपको भी छू लिया, तो क्या अब आप खुद को भी फेंक देंगे? आलिया धीरे से मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर सूर्य गुस्से से बस उसकी तरफ देखता रह गया। पर इस वक्त वो कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि वो किसी से बात कर रहा था। इसीलिए चुप रह गया और झट से खुद संभल कर उसे धक्का देते हुए घर से बाहर निकल गया। सूर्य के जाने के बाद आलिया फिर से डाइनिंग टेबल के पास आकर खड़े होते हुए बोली, हमें पता है लक्ष्मी माँ की ससुराल में लड़कियों को कैसे रहना चाहिए, पर मुझे प्रॉब्लम है, इसी वजह से मैं इतनी सुबह सुबह खा रही हूँ, क्योंकि मैं भूखी नहीं रह सकती हूँ वरना बेहोश हो जाती हूँ। बस इसीलिए मैंने हल्का सा नाश्ता कर लिया। वैसे मैंने आप लोगों के लिए भी नाश्ता बनाया है, बैठिए ना, मैं सर्व करती हूँ। मेरे इतने बोर दिन अभी नहीं आए हैं जो कि मुझे तुम्हारे हाथों का बना खाना खाना पड़े। इससे अच्छा तो मैं भूखी ही रह जाऊंगी। गौरी, क्या आज तुम लोगों ने नाश्ता नहीं बनाया है? गौरी सर झुकाए ही बोली, जी मालकिन बनाए हैं। तो मुझे प्लेट में परोस कर दे दो, मैं अपने कमरे में ही खा लूंगी। वैसे भी आजकल मेरी इस घर में किसी को कोई कद्र ही कहाँ रही है। अपनी बड़ी बहू की बात सुन शारदा जी बोली, कोई बात नहीं है लक्ष्मी बहू, तुम भी हमारे साथ बैठकर नाश्ता करो, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा जब मैं इस मिडिल क्लास के साथ बैठकर खाऊंगी। और इस बात का एहसास आप लोगों को भी बहुत जल्दी ही हो जाएगा कि ये लड़की कभी भी मेरे बेटे के लायक नहीं हो सकती है। ऐसा बोल लक्ष्मी वहां से चली गई। लेकिन उसके बातों से आलिया का मन थोड़ा दुखी हो गया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की